यतीम समझ के सारे पीछा छोड़ देते हैं कि शायद हमें कुछ देना ना पड़े। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक किसी को यतीम ना करे, क्योंकि यतीमों से पूछें कितना बड़ा गुनाह बन। हालात इतने बुरे हैं कि मैं घर में फाकों की नौबत है। कितने कितने दिन मेरे घर में खाना नहीं बनता, और यही वजह है कि मेरी वालदा शुगर की मरीज़ है। उनकी हालत एक पल में बिगड़ जाती है। अपना घर जिनका नहीं है वो दर बदर है, उनकी ज़िंदगी सबसे बुरी है। क्योंकि मैं किराएदार हूँ, मेरे इतने हालात नहीं है कि मैं दर दर की ठोकरें खाऊं। मैं किसको कहाँ लेके जाऊँ? आज का साहब से एक इल्तिजा है मेरी मदद। नाज़रीन, मैं हूँ आमिर बशीर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। बाप का साया सर से उठ जाए तो अपने हो या बेगाने सभी मुंह मोड़ लेते हैं। ये एक तलख हकीकत है कि दुनिया जीने नहीं देती। मेरे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जिसकी 5 बहनें हैं। वालिद की कुछ अरसा कबल इनकी डेथ हो चुकी है। माँ को फालज का अटैक है और वो शदीद बीमार है। कई दिन घर में फाके चल रहे हैं। छोटी बहनों को ये रोज़ाना दिलासा देती हैं कि आज खाना आपको मिल जाएगा। आखिर क्या नौबत आई कि इन्हें मीडिया का सहारा लेना पड़ा। सब जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी अपनी बहन से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ना, अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नादिया। अब मुझे बताएं कि कितनी बहनें हैं आप? हम 5 बहनें हैं। कितना अरसा हो गया आपके वालिद साहब को उस दुनिया फ़ानी से गए हुए? 6 माह हो गए हैं। 6 माह हो गए। घर का गुजर बसर कैसे चल रहा है? घर का गुजर बसर बस जो मैं कुरान पाक की तालीम बच्चों को देती हूँ उसी से मेरे घर का गुजारा होता है। और उससे ना ही घर की रोटी पूरी होती है, ना किराया अदा होते हैं, ना बिल अदा होते हैं। और घर में बीमारी भी है, ना घर में दवाई ला सकते हैं। खाना खाएं, दवाई लाएं, किराया अदा करें, बिल अदा करें, क्या करें? समझ से हर चीज़ बाहर है और कुछ महंगाई मार गई है। बेबसी के आलम में मैं आपके पास मदद के लिए आई हूँ। ये हाफ़िज़ कुरान है। घर में बच्चों को पढ़ा के जो थोड़े थोड़े पैसे मिलते हैं उससे घर का गुजर बसर करती हैं। सबसे बड़ी बहन है अपनी बहनों में से। इनकी वालदा भी हैं जो फालज का अटैक हुआ है उन्हें, और वो भी बहुत बीमार हैं। वालदा की जो बीमारी के लिए दवाई वगैरह काफ़ी कॉस्टली होगी, वो कैसे सारा अरेंज करती हैं आप? दवाई अव्वल तो ये कि उनको दवाई मिलती नहीं है। जब बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है तो मुझे बहुत भागदौड़ करके दवाई ला के देनी पड़ती है मजबूरन, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं होते और उधार मांगने से भी कोई उधार नहीं देता। ना ही कोई परचून वाला, ना ही कोई दुकानदार। जब पैसे ज़्यादा बढ़ जाते कोई उधार भी नहीं देता। ये तो हकीकत है कि जब बाप का साया सर से उठ जाए तो अपने तो साथ छोड़ देते हैं, बगाने भी नहीं पूछते। तो आपने कभी अपनों के पास नहीं गए जो चाचे ताए, उनसे मदद के लिए? हमारे जो बड़े हैं वो तो फौत हो चुके हैं, किसके पास मदद के लिए जाएँ? अगर कोई हो भी तो आजकल हालात ऐसे हैं, सब पूछना सलाम दुआ लेने की तो कोई रवादार होते नहीं। कुछ ऐसे भी लोग हैं, तो मदद कौन करेगा? यतीम समझ के सारे पीछा छोड़ देते हैं कि शायद हमें कुछ देना ना पड़े। और अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक किसी को यतीम ना करे, क्योंकि यतीमों से पूछें कितना बड़ा गुनाह बन जाती है। उनके लिए कितना बड़ा अजाब होता है। बताएं कि घर में किसी दिन फाके की हालत गुजरी हो तो उस दिन कैसे छोटी बहनों को आप दिलासा देते हैं? बहुत मुश्किल होता है। दिलासा दे के सब्र करवा के उनको सुला देती हूँ। मेरे पास इतना नहीं होता, मैं उनको क्या तसल्ली दूँ, मैं उनको क्या खाने के लिए दूँ? मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे हालात इतने बुरे हैं कि मैं घर में फाकों की नौबत है। कितने कितने दिन मेरे घर में खाना नहीं बनता, और यही वजह है कि मेरी वालदा शुगर की मरीज़ है। उनकी हालत एक पल में बिगड़ जाती है। तो अपने चाचा वगैरह जहाँ पे आप रह रही हैं या आपके मामू वगैरह, तो उन सबको आपके घर के हालात के बारे में पता है? जी, सबको पता है, लेकिन सबके हालात ऐसे नहीं है कि कोई किसी की मदद कर सके। अगर आपके सर पे दस्ते शफ़क़त का कोई हाथ रख सके या आपके घर वालों का सारा ख़र्चा उठा सके, तो उसके लिए क्या आप और आपकी फ़ैमिली तैयार है? सबसे पहली बात भाई, मेरी सबसे इल्तिजा है कि मेरी इतनी मदद कर दें, इतनी हेल्प कर दें कि मैं अपने घर का गुजर बसर कर सकूं। मैं किराएदार हूँ। जब किराया नहीं देते लोग धक्के देने को आते हैं, अजीब अजीब बातें सुनाते हैं। जब घर पे कोई मर्द नहीं होता तो हर कोई ऐसे समझता जैसे दुनिया बस हर कोई बुरा है, कोई किसी को अच्छी निगाह से नहीं देखता। दुनिया बहुत जालिम है।
हम जितने मर्जी अच्छे बन जाए, जितने मर्जी बेबस हों, लेकिन बस अल्लाह ही अल्लाह की ज़ात है, किसी के दिल में रहम डाल दे, कोई एहसास कर दे। अपना घर जिनका नहीं है वो दर बदर है, उनकी ज़िंदगी सबसे बुरी है, उनकी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। किराएदारों को तो घर के काम वाले मुलाजम जो होते हैं ना, उनकी भी इज्जत होती है, किराएदारों की तो इतनी भी इज्जत नहीं होती। लोग इतना हकीर नज़र से उनको देखते कि ये हमारे किराएदार हैं। कोई किसी की मजबूरी, किसी की तकलीफ़ नहीं समझता। घर का किराया कितना है जो मतलब आपने मंथली अदा करना ही करना होता है? 12,000। 12,000 रुपये। तो वो 12,000 रुपये कैसे मैनेज होता होगा? बच्चों को पढ़ाती हूँ, कभी एडवांस लेती हूँ, कभी किसी से उधार लो, कभी किसी से उधार लो। कितने माह का, 4-5 माह का किराया भी नहीं अदा कर सकी, इसीलिए तो धक्के खाने पड़ते हैं। फिर लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। मालिक मकान तो बर्दाश्त नहीं करते, वो कहते हैं मकान खाली कर दो। मकान खाली करे तो कहाँ जाए? कितनी दफ़ा तो हम दाता दरबार रह कर आए हैं। मजबूरी के मारे हमें लोग परेशान ना करें किराए की वजह से। मेरी सबसे इल्तिजा है, मेरी इतनी मदद कर लें कि मैं अपना घर लेके अपनी माँ बहनों को इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने के लिए छत दे सकूं, क्योंकि मैं किराएदार हूँ। मेरे इतने हालात नहीं हैं कि मैं दर दर की ठोकरें खाऊं। मैं किसको कहाँ लेके जाऊँ? आजकल बेटी का सेफ होना बहुत ज़रूरी है। हम बेटी हैं लेकिन यतीम हैं, सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। इतनी मेरी मदद कर दे, मैं अपना घर लेके अपनी इज्जत से ज़िंदगी अपने माँ बहनों के साथ गुजार सकूँ। आपसे इल्तिजा है मेरी। मैं बेबसी के आलम में आप सबसे इल्तिजा करी हूँ। मेरी दुआएं आप सबको अल्लाह पाक ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि यतीमों की दुआ अल्लाह पाक ज़रूर सुनते हैं। वो बेबसों का सहारा है, बेकसों का सहारा है। वो सबकी मजबूरियाँ समझता है, सबकी तकलीफ़ें समझता है। उसके अलावा कोई नहीं सुनने वाला, उसके अलावा कोई सुनने वाला नहीं। बस आपसे एक इल्तिजा है, मेरी मदद करते हैं। ये हमारी बहन है जो कि आँखों से इसकी आंसू ज़ारो कतार रो रहे हैं। बहुत से यहाँ पे साहिब इज्जत लोग हैं जो किसी की मदद करना चाहते हैं, जो किसी के सर के ऊपर दस्ते शफ़क़त का साया रखना चाहते हैं, सिर्फ़ इस गरज से कि यार अल्लाह की ज़ात उन्हें देख रही है, उसका सिला उस अल्लाह की ज़ात ने देना है। हमारे तवज्जुह से हम अपने प्लेटफॉर्म से इनका नंबर नीचे शो कर रहे होंगे, सिर्फ इस वजह से कि इनकी मदद की जा सके। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं लेकिन उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। अगर वो अपनी आखिरत संवारना चाहते हैं तो इनकी मदद ज़रूर कीजिएगा, इनके सर के ऊपर दस्ते शफ़क़त का साया ज़रूर रखिएगा। हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई ऐसा नेक बंदा होगा जो इनकी मदद ज़रूर करेगा, जिससे ये जो परेशानियों से गुज़र रही हैं वो आसान इनके लिए हो जाएंगी। इनकी बहनें 2 वक्त का खाना खा सकेंगी। इनकी वालदा फालज की मरीज़ हैं और उनकी तिमारदारी के लिए, उनकी मेडिसिन के लिए भी इनके पास पैसे नहीं होते। आज ये परेशान हो के, तंग हो के यहाँ पे हमारे पास आई हैं कि हम इनकी दादरसी के लिए कुछ कर सकें, हम इनकी आवाज़ पहुँचा सकें उन लोगों तक जो लोगों की मदद करना चाहते हैं। हम अपने प्लेटफार्म से इनकी आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात ऐसा ना कोई फ़रिश्ता इनकी ज़िंदगी में ज़रूर लेके आएगा, जो इनके सर के ऊपर दस्ते शफ़क़त का साया रखेंगे और इनके पूरे अखराजात वगैरह भी घर के उठाएंगे और जितनी भी हो सकेगी इनकी मदद करेंगे। और आप चाहते हैं कि वॉइस ऑफ पाकिस्तान बने आपकी आवाज़, तो हमारे इस दिए गए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पर ज़रूर रब्ता करें। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर बशीर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।